नमस्कार और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। कभी सोचा है कि हमारा दिमाग, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर सकता है? जवाब है बिल्कुल कर सकता है। और इसके लिए किसी चिप या हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है सही सॉफ्टवेयर अपग्रेड की। तो चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। और यही लाइन समझिए इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। हमारा दिमाग कमाल का तो है, पर उसकी असली ताकत छिपी है हमारे रूटीन में, हमारी आदतों में, हमारी ट्रेनिंग में। यही तो वो सॉफ्टवेयर है जिसे हम आज अपग्रेड करना सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा दिखेगा? हम शुरू करेंगे सुपर कंप्यूटर वाली बात से, फिर इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वो 12 असरदार अपग्रेड्स क्या हैं, और आपको मिलेगा एक 7 दिन का एक्शन प्लान। और आखिर में कुछ जरूरी टूल्स और चेतावनियों पर भी गौर करेंगे। तो फिर से आते हैं उसी मेन आइडिया पर। जरा सोचिए कि आपका दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। अब इसे और तेज बनाने के लिए हमें इसके अंदर के पार्ट्स नहीं बदलने, बल्कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारी आदतें और हमारे सोचने के तरीके को बदलना होगा। अच्छा, अब सीधे टिप्स पर कूदने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तरीके काम करते क्यों हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के काम करने के कुछ बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। हम जो भी नई चीज सीखते हैं या करते हैं, उससे दिमाग में नए रास्ते बनते हैं और पुराने रास्ते और भी पक्के होते जाते हैं, और सुधार की गुंजाइश वो यहीं से शुरू होती है। दूसरा सिद्धांत है फोकस की ताकत। जब हम एक वक्त में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं ना, तो हम बहुत तेजी से सीखते हैं और बातें हमें बेहतर ढंग से याद रहती हैं। और जो मल्टीटास्किंग है ना, वो तो समझिए एक धोखा है, एक भ्रम। असल में यह हमारे काम की क्वालिटी को गिराता है, बढ़ाता नहीं। और तीसरा स्तंभ वो है नींद। नींद सिर्फ आराम करना नहीं है, ये तो दिमाग का एक्टिव मेंटेनेंस टाइम है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तभी हमारा दिमाग दिन भर की सारी जानकारी को प्रोसेस करता है, यादों को पक्का करता है और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करता है। मतलब खराब नींद का मतलब है एक धीमा दिमाग। सिंपल। तो चलिए, साइंस तो समझ लिया, अब बारी है एक्शन की। अब हम उन 12 असरदार कदमों पर बात करेंगे जिन्हें हमने 3 अपग्रेड मॉड्यूल्स में बांटा है। हमारा पहला मॉड्यूल उन बेसिक आदतों के बारे में है जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, क्योंकि एक हेल्दी शरीर ही तो एक तेज दिमाग की नींव है। इसमें 4 सबसे जरूरी आदतें हैं। पहली, हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी गहरी नींद। दूसरी, रेगुलर एक्सरसाइज जो दिमाग में नए सेल्स बनाने में मदद करती है। तीसरी, एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें ओमेगा 3 जैसी अच्छी चीजें हों और चीनी कम हो। और चौथी, रोज थोड़ा वक्त बाहर नेचुरल लाइट में बिताना जो हमारी बॉडी क्लॉक को सही रखता है। दूसरा मॉड्यूल सीधे सीधे दिमाग की कसरत के बारे में है। ये वो टेक्निक्स हैं जो हमारी याददाश्त, सीखने की क्षमता और फोकस को शार्प करती हैं। यहाँ भी 4 पावरफुल टेक्निक्स हैं। पहला, रोज सिर्फ 5 मिनट से मेडिटेशन शुरू करना। ये फोकस के लिए कमाल की चीज है। दूसरा, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना। तीसरा है स्पेस रिपीटिशन, मतलब किसी जानकारी को ठीक उस वक्त दोहराना जब आप उसे भूलने वाले हो। ये समझिए याददाश्त को परमानेंट बनाने का सबसे साइंटिफिक तरीका है। और आखिर में चंकिंग और मेमोरी पैलेस जैसी टेक्निक्स जो मुश्किल जानकारी को भी आसान बना देती हैं। और हमारा तीसरा मॉड्यूल है अपने माहौल और अपने ध्यान को मैनेज करने के बारे में, ताकि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। इसके तरीके भी बहुत असरदार हैं। पोमोडोरो जैसी तकनीक से काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर फोकस बनाए रखना, पजल सॉल्व करके या कोई नई भाषा सीखकर दिमाग को चैलेंज देना, अपने फोन के नोटिफिकेशंस को बंद करके डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना, और हाँ, गहरी सांस लेने जैसी सिंपल टेक्निक से स्ट्रेस को मैनेज करना। अब ये 12 अपग्रेड सुनने में शायद थोड़े ज्यादा लग सकते हैं ना, इसीलिए इसे आसान बनाने के लिए एक सॉलिड प्रैक्टिकल प्लान तैयार किया गया है। यह है आपका 7 दिन का लॉन्च सीक्वेंस, जो आपको फौरन शुरू करने और मोमेंटम बनाने में मदद करेगा। देखिए, पहले दिन सिर्फ अपनी नींद पर, 5 मिनट के ध्यान पर और काम के लिए पोमोडोरो टेक्निक पर फोकस करना है। यह आपकी नींव है। दूसरे दिन ध्यान के साथ स्पेस रिपीटिशन को जोड़ना है, ताकि जो सीखा है वो पक्का हो जाए। हर दिन एक छोटा करने लायक कदम उठाना है। इससे यह पूरी प्रोसेस बहुत आसान और असरदार लगेगी। अब इन आदतों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए कुछ कमाल के टूल्स भी हैं,
और साथ ही कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्पेस्ड रिपीटेशन के लिए एनकी जैसे ऐप्स बहुत अच्छे हैं। फोकस के लिए फॉरेस्ट टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेडिटेशन के लिए हेड स्पेस या इनसाइट टाइमर जैसे ऐप्स हैं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जो इस सफ़र में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, कोई जादुई गोली नहीं होती, इसलिए बिना प्रूफ वाले सप्लीमेंट्स से दूर रहें। बहुत ज़्यादा कैफीन, खासकर देर रात को, आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब कर सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर याददाश्त या फोकस में कोई सीरियस प्रॉब्लम लगे तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल न करें और किसी मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लें। अब हम इस विश्लेषण के अंत में हैं और सबसे शक्तिशाली विचार यह है कि आप अपनी दिमागी क्षमताओं के कंट्रोल में हैं। अपने दिमाग के प्रोग्रामर आप खुद हैं। और जाने से पहले चलिए एक छोटा सा काम करते हैं। ये 3 क्विक एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप अगले 5 मिनट में कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़ चुनिए और उस पर 2 मिनट तक अपना पूरा ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। या फिर अपने पिछले 3 कामों को उल्टे क्रम में याद करिए। 3, 2, 1। ये आपकी ब्रेन ट्रेनिंग की एक शानदार शुरुआत हो सकती है। तो इस अंतिम विचार को याद रखिएगा, हमारा दिमाग हमारी रोज की आदतों का ही नतीजा है। अब सवाल यह है कि आज आप अपने दिमाग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं।